सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग हमारा सपोर्ट किए, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। मैं महादेव से सदा यही दया मांगती हूँ कि हे प्रभु, हे महादेव, सबका साथ हमारे साथ बनाए रखिए। ये हमारा परिवार है और हम इस परिवार से, शिव परिवार से सदा जुड़े रहें और सदा अपने गुरु भाई गुरु बहनों तक कथा को पहुँचाते रहें। हमारे गुरु भाई गुरु बहन सदा हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम तो महादेव से हमेशा यही दया मांगते हैं, आप लोग हमारे साथ अपना साथ बनाए हैं, इसके लिए मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी और मैं यही महादेव से सदा दया मांगती रहूंगी कि हे प्रभु, हमारा साथ जब तक जीवित रहूं, हमारे गुरु भाई गुरु बहनों से कभी अकेले ना हो, हम सदा इनके साथ रहें और ये भी हमारे साथ सदा रहें। हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं तो पाते हैं, पर हाँ, वीडियो के माध्यम से, आपके कमेंट के माध्यम से हम रोज मिलते हैं। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग हमारा साथ इसी तरह देते रहेंगे। तो आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और हाँ, कथा कोई भी हो जिसमें भगवान के नाम का गुणगान हो, उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता और दूसरा महादेव का अपमान होता। तो कथा को पूरा सुना करिए। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो कथा में आप लोग बने रहिए और पूरा सुना करिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कभी कभी कोई व्यक्ति हद से ज्यादा परेशान रहता है, कितना हो कुछ भी करे पर परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ती। भगवान कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। तो इसी तरह एक व्यक्ति था, वो हमेशा दुखी ही रहता था, हमेशा टेंशन में रहता था, हमेशा परेशानी में रहता था। कोई भी काम करता तो उसको यही समझ में आता कि ये खराब हो गया, हमेशा दुखी रहता और पूजा पाठ भी करता था। तो भगवान को हमेशा कोसता रहता था कि भगवान जी देखिए, हमारे पड़ोस वाले को कितना बढ़िया सुख दिए, वो पूजा पाठ भी नहीं करता है, कितना सुखी जीवन जी रहा है। अब हम तो आपको सदा याद करते रहते हैं, सारा दुख हम ही को दे दिए, पूरी दुनिया का दुख हम ही को दे दिए। हमारे जीवन में पूरी दुनिया की मुसीबत हमारे जीवन में आती रहती है। और हमारे पड़ोस वाले को तो देखिए, हमारे रिश्तेदार को तो देखिए, वो कुछ नहीं करता है, वो कोई पूजा पाठ नहीं करता है, पर वो कितना सुखी है। रोज ऐसे ही कहता था। देखिए, हमारे सगे संबंधी, हमारे पास पड़ोस के लोग, अगर जो ज्यादा हमसे संपन्न है तो कुछ कर्म किए होंगे तो संपन्न है। और लोग कहते हैं ना कि जो जितना ही पाप करता है उसके पास उतना ही धन ज्यादा रहता है। हाँ, ये क्षणिक सुख होता है ना, वही रहता है। जब धन आता है तो बेइंतहा आता है, इतना आता है, इतना आता है। वो गलत रास्ते से आ रहा है तो वो गलत रास्ते पे ही जाएगा, और जिस दिन जाएगा उस दिन आपको तोड़ के रख देगा, समाप्त हो जाएगा, एक पाई नहीं रह जाएगी। पाप की कमाई एक पाई नहीं रह टिकती है। वो जिस रास्ते से आती है ना, वो दूसरा रास्ता बनाई रहती है जाने के लिए। और मेहनत से, परिश्रम से जो मेहनत करके आप कमाएंगे वो, और जो पाप से कमाएंगे वो, ये दोनों अलग चीजें हो गई। पापी व्यक्ति का नाम तो रहेगा, पर हाँ, उस नाम के आगे दुत्कार भी लगी रहेगी। फला का कितना लूट के रखा है, फला आदमी को कितना कष्ट पहुंचाया है, उसकी बददुआ उसको लगती रहेगी। अगर जो आप पुण्य कर्म करते हैं, आप भले ही गरीब हैं, आप एक पैसे ही दान कहीं कर रहे हैं
और कोई व्यक्ति कहते देखो बेचारा कितना गरीब है पर मदद किया है, उसका जो भाव कितना बढ़िया है। देखो गरीब है बेचारा पर हमारी मदद किया है, उसका आशीर्वाद आपको लगा। आप 1 पैसे दान किए तो आपके पास 10 पैसे आने का रास्ता बन जाएगा। तो व्यक्ति रोज भगवान को यही कोसता था, भगवान जी हमारे जीवन में सारा ही कष्ट दिए हैं, सब कुछ दुख में हमारा बीत रहा है, हमारा जीवन दरिद्रता में बीत जाएगी, हमको कोई सुख नहीं मिलने वाला, इतना पूजा पाठ करने का क्या मतलब है। भगवान उसके बात को रोज सुनते सुनते उठ गए। एक दिन भगवान उसके पास आए, प्रकट हुए, कहे अच्छा ये बताओ कि तुम बड़े बड़े दुखी लग रहे हो, तो हमारे साथ चलो, दुख अपना वहीं रख देना और वहां से जो तुमको चाहिए वो लेके आ जाना। अब भगवान जी उसको लिवा के एक जंगल में गए। जंगल में बड़ा ही विशाल पेड़ था और उस पेड़ पे पत्ते नहीं बल्कि छोटी छोटी बड़ी बड़ी छोटी बड़ी गट्ठरें टंगी हुई थी, गांठ मार मार के पोटलियां टंगी हुई थी। भगवान जी कहे कि ये देख रहे हो सारे पोटलियां? तो कहा हाँ। तो कहे कि ऐसा है कि ये सभी लोग अपने दुख और सुख यहाँ पोटली बांध बांध के गए हैं, ऐसा है कि तुम भी जितना तुम्हारा दुख है एक पोटली में बांधो और इस पेड़ पे टांग दो, और यहां से जो तुमको पोटली चाहिए वो तुम उठा के अपने घर लेके जाओ। तो वो व्यक्ति पोटली बनाया, पोटली बना के लेके पेड़ पे चढ़ गया। अब कभी एक पोटली के पास गया तो सोचा अरे पता नहीं किसका पाप होगा, पता नहीं कितना दुख इसमें होगा, कहीं अपना मैं टांग के और इसको उठा ले गया, हमसे बड़ी विपत्ति हमारे घर ना आ जाए, जितनी विपत्ति थी जितना तकलीफ थी वो काजन दुगुना ना हो जाए। अब छोटी पोटली के पास से बड़ी पोटली के पास गया, फिर उसके दिमाग में ये आया कि ये तो और भी बड़ी पोटली है, पता नहीं इसमें कितना दुख हो, कितना परेशानी हो, हम अपनी पोटली टांग दे और इसको लेके जाए घर और दुगुनी परेशानी ना आ जाए। अब इसी तरह क्रमशः वो सभी पोटलियों के पास घूमता रहा, अपनी पोटली को लिए खड़ा है। फिर बाद में सोचा नहीं नहीं, इस पोटली को टांगने से बढ़िया है कि हम अपनी पोटली अपने घर लेके चले। उतरा, भगवान से कहा ऐसा है भगवान कि हमें इस पोटलियों को नहीं लेके जाना है, क्या पता कि ये जो पोटली है इसमें हमसे ज्यादा दुख हो, हमसे ज्यादा परेशानी हो और हम अपनी पोटली टांग दे और ज्यादा परेशानी लेके चले जाएं। तो भगवान समझाए कि देखो सब पे दुख और सुख आता है, किसी का दुख बड़ा नहीं होता और किसी का सुख छोटा नहीं होता, ये दुख और सुख तो लगे रहते हैं, इसे घबराना नहीं चाहिए। तब उसके समझ में आया कि दुख सब पे है, दुख तो भगवान पे भी। कभी हम भगवान से ये नहीं पूछते हैं कि भगवान कभी आप पे भी दुख पड़ता है, आप भी दुखी हैं। भगवान ने तो अपने भक्तों के लिए विष पी गए, हलाहल पी गए। समुद्र मंथन जब हो रहा था तो उसमें से हलाहल निकला, जो विष निकला उसको कोई देवी देवता ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था, पर हमारे महादेव, हमारे शिव गुरु उस विष को धारण किए अपने कंठ में, तब से उनका नाम नीलकंठ हो गया। तो हमारे महादेव तो ऐसे हैं, उनपे दुख जो है कि हमारे जीवन में तो छोटा छोटा दुख आ जाता है, हम उसी से परेशान हो जाते हैं, उसी से हम बिल्कुल टूट जाते हैं। और हमारे भगवान के जीवन में बहुत सी परेशानी आती रहती है और कभी कभी तो अपने भक्तों से भी हार जाते हैं भगवान। भस्मासुर तपस्या किया, मन चाहा वरदान मांगा और वरदान मांग के भगवान के ही पीछे पड़ गया। तो भगवान तो कभी कभी दे के और उनको स्वयं भागना पड़ता है, अपनी दया दे के और भागना पड़ता है। ऐसे ऐसे तो भगवान के भक्त पड़े हैं और भगवान को हमेशा कोसते रहते हैं कि भगवान हमारे जीवन में ये नहीं किए, भगवान हमारे जीवन में वो नहीं किए। भगवान सब कुछ देना चाहते हैं पर हम लेना ही नहीं चाहते हैं।
एक बार मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। तो मैया पार्वती पृथ्वी पे ध्यान लगाई हुई थी। मैया पार्वती पृथ्वी पे ध्यान लगाई हुई थी। देखी कि एक गरीब व्यक्ति भगवान का भक्त है, बड़ा परेशान है और लोग उसी को ज्यादा दुख देते रहते हैं, लोग उसी को ज्यादा परेशान करते रहते हैं। तो मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछी कि अच्छा भगवान ये बताइए कि वो आपका भक्त है, इतना परेशान क्यों है, इतना दुखी क्यों रहता है, इतना दुख लोग उसको देते रहते हैं। तो भगवान कहे कि हे देवी, आप भी पता नहीं कौन कौन सा सवाल आपके मन में जागृत हो जाता है। ऐसा है, इस सवाल का जवाब तो पृथ्वी पे जाने पे मिलेगा। अब भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ पृथ्वी पे आए, जंगल के रास्ते आ रहे थे। मैया पार्वती को भगवान की ऐसी माया कि मैया पार्वती को बड़ी जोरों की भूख लगी, क्योंकि वो मनुष्य रूप धारण की थी और जब मनुष्य रूप में आ जाएंगे तो भूख प्यास अपने आप लगेगी। तो मैया पार्वती को भूख लगी। मैया पार्वती कहीं भगवान भूख लग गई, तो भगवान कहे कि ऐसा है कि जंगल देख ही रही है, इसमें लकड़ियां चुनिए, एक चूल्हा बनाइए और मैं वन में से कुल फल फ्रूट लेके आता हूं, उसी से कुछ बनाइए और खाया जाए, तब चला जाए आपके सवाल के जवाब ढूंढने। मैया कही कि ठीक है। भगवान भोलेनाथ चले गए वन में फल तोड़ने और मैया पार्वती लकड़ी चुनी और लकड़ी चुन के चारों तरफ देखने लगी कि चूल्हा किस चीज से बना है। तभी देखी कि दो वहां पे मंदिर है, एक मंदिर खंडहर हो चुका है और एक मंदिर पूरा बढ़िया बना हुआ है। तो मैया पार्वती सोची कि लाओ उसी मंदिर में से जो टूटा हुआ है उसी में से लाके चूल्हा बना लेती हूँ। अब गई मैया पार्वती, उसी मंदिर में से 3-4 ईंट उठाई और ले आके चूल्हा बना दी। भगवान भोलेनाथ थोड़ी देर में आए मुस्कुराते हुए। मैया पार्वती कहीं कि आपके मुस्कुराने का राज मुझे नहीं समझ में आया। अगर जो भगवान मौन रहते हैं तो भी मैया पार्वती आशंकित होती हैं और जब मुस्कुराते हैं तब भी आशंकित होती हैं। औरतों की यही अदा है, यही आदत है कि वो कभी किसी बात में बिना नुक्स निकाले रह नहीं सकती। भगवान मुस्कुरा रहे थे, मैया पार्वती पूछी अच्छा भगवान आप बताएं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहे कि पार्वती आपके सवाल का जवाब तो अब मिल ही गया होगा। मैया पार्वती कहीं अभी तो आप बताए नहीं, तो मिला कहां से। भगवान भोलेनाथ समझाए कि देखिए यहाँ 2 मंदिर है, एक मंदिर बिल्कुल बना बनाया है और एक मंदिर खंडहर। आप ईंट किस मंदिर से लाएं। तो माँ देवी जी कहें कि ऐसा है भगवान कि वो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया से रंगा गया है, कितना सुंदर उसका शोभा लग रहा है, और एक मंदिर टूटा फूटा था, खंडहर था, उसी से मैं ईंट उठा लाई हूं। तो भगवान कहे कि इसी तरह हमारे भक्त भी हैं। आप सोचे है कि ये टूटा फूटा है, उसी से 4 ईंट उठा लाई है और जो बना है उसको आप छेड़ने नहीं गई। इसी तरह जिसका बना बनाया रहता है, जो संपन्न रहता है, उसको कोई कोसता नहीं, कोई पूछने नहीं जाता है, कोई उसको ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता है। और जो व्यक्ति गरीब रहता है, निर्धन रहता है, उसी को लोग परेशान करते हैं। तो मैया पार्वती के बात तो ये समझ में आ गई, फिर भी माँ पार्वती कहीं कि उसको धन की आवश्यकता है प्रभु, उसको लोग बहुत परेशान करते रहते हैं और आपका भक्त। तो भगवान भोलेनाथ कहे कि भक्त तो है, मैं उसको देना तो चाहता हूं पर वो लेगा नहीं। मैया पार्वती कहीं नहीं नहीं भगवान दे के देखिए। भगवान कहे कि मैं सच बता रहा हूं देवी जी, वो लेगा नहीं। तो मैया पार्वती कहीं नहीं भगवान, अरे उस पर दया करिए। भगवान कहे कि चलिए इतना आप कह रही हैं तो दे देते हैं। अब भगवान क्या किए कि जिस रास्ते से वो गरीब व्यक्ति, वो भक्त जा रहा था, उसी रास्ते में एक पारस पत्थर रास्ते में छोड़ दिए। अब वो व्यक्ति जिस रास्ते से जा रहा है उसके पैर में उस पारस पत्थर से चोट लगी। वो व्यक्ति क्या किया कि उस पत्थर को उठाया और रास्ते से उठा के एक बगल में रख दिया और वहां से चल दिया। उसी समय राजा घोड़े पे बैठे हुए आ रहे थे, उनकी नजर उस पारस पत्थर पे पड़ी।
वो पारस पत्थर उठा के और लेके चल दिए कि वो बड़े भाग्य की बात है कि हमको पारस पत्थर मिल गया। भगवान भोलेनाथ दिखाए कि देखो मैंने दिया, वो लिया ही नहीं, वो लेने का तरीका ही नहीं जानता है। जिसको दिया वो लिया नहीं, जिसको नहीं दिया वो पा गया। तो देखिए भगवान देते सबको हैं, पर ज्ञान के अभाव में, मूर्खता में कुछ कुछ चीजें हमारे जीवन में आते आते रुक जाती हैं। तो इसीलिए शिव चर्चा में जाना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए, अपने में संगोष्ठी करना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए, शिव के बारे में जानना चाहिए, शिव के बारे में बताना चाहिए। जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा तो जो चीज आपको भगवान दे रहे हैं वो जरूर आपके पास पहुंचेगा, कभी आप उससे वंचित नहीं रहेंगे। बाकी हाँ, शिव शिष्यता जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ये जीवन में आपके संभव नहीं है। क्योंकि जब शिव शिष्य बन जाएंगे तो शिव शिष्यों से मुलाकात होगी, शिव शिष्यों से बात होगी, अच्छे अच्छे रास्ते दिखेंगे, नेकी करने के रास्ते दिखेंगे। हम दूसरों पे दया करेंगे तभी भगवान हमारे पे दया करेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। नरेंद्र यादव गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और आशा यादव गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और रामदास पाल गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और उदय चंद्रा गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और प्रीति गुप्ता गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और सुमन विश्वकर्मा गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और सुगिया देवी गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से सदा यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इनके स्वास्थ्य को ठीक रखें। क्योंकि ये जो सुगिया देवी हैं, इनके पोते ने या पोती ने ये कमेंट किया है कि हमारे दादी के लिए दया मांगिए। तो मैं तो महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे प्रभु, इनके जीवन में सदा खुशहाली बने रहे, अपना परिवार में ये सुख के साथ जीवन अपना व्यतीत करें। और आरती प्रकाश गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगभग सभी कथाओं पे कमेंट करती हैं। तो मैं महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और जिन गुरु भाई गुरु बहनों के नाम नहीं अर्जी लगा सकी हूँ, उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली वीडियो में उनके नाम की अर्जी जरूर लगाऊंगी। तो मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ सबके लिए कि हे शिव गुरु, हे महादेव, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।